तीसरा पॉइंट, एरिया ऑफ डिसिप्लिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी और पॉइंट है, लेकिन ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया, एरिया यानी कि जगह को बोलता है ना, जगह। इसको हिंदी में लिखा है, एरिया ऑफ डिसिप्लिन को बोला है ये अनुशासन के क्षेत्र, क्षेत्र बोला एरिया। ये कर्मा की पिन एरिया, ये एक एरिया है। तो डिसिप्लिन का भी एक एरिया होता है। डिसिप्लिन का 3 एरिया होता है। 3 एरिया को हम पॉइंट को बताएगा आपको, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का मैसेज आपका जीवन को बदलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सही से ग्रहण करेगा जीवन बदलेगा। ग्रहण करके फिर फॉलो करना पड़ेगा। बाइबल बुक ये इफिशियन में लिखा है, जो चीज आप सुना है, जो चीज आप देखा है, पुट इट इनटू प्रैक्टिस बोला है ना, उसको प्रैक्टिस में लाओ बोला है। सुन के केवल मत रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुन के नहीं रखना है। किचन में गैस है, चावल है, लाइटर है, सब कुछ है। चावल है, उसके अलावा भाई खुद से खाना नहीं पका सकता है, तो इसमें क्या है? चावल देने लगा प्रॉब्लम है क्या? तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका प्रॉब्लम है। पानी अवेलेबल है, सब कुछ, आप खाना नहीं पका रहे हैं, आपको कोई अलग से आके खाना नहीं पका देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिसिप्लिन का जो एरिया होता है, डिसिप्लिन का जो एरिया होता है बोलने से, पॉइंट 1 में देखने से, स्पिरिचुअल एक डिसिप्लिन को खा दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्पिरिचुअल आत्मा का एक डिसिप्लिन होता है। आत्मा का डिसिप्लिन क्या है बोलने से, आत्मा का डिसिप्लिन में सबसे आगे क्या चाहिए बोलने से, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में सबसे आगे प्रेयर बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना पड़ेगा। दूसरा है फास्टिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। अब केवल प्रार्थना करने ला नहीं होना, फास्टिंग, चाहे 1 मिनट का फास्टिंग करने से भी प्रभु में तुलित करके फास्टिंग करने का होना है। और तीसरा है स्टडी बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल पढ़ने वाला होना पड़ेगा। और आप नहीं पढ़ सकता है तो सुनने वाला होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये 3 एरिया को आप मेंटेन करता है, आप ऑटोमेटिक आप स्पिरिचुअल लाइफ होगा। और जब आप स्पिरिचुअल लाइफ होगा, गॉड आपको अप्रूव करेगा स्वर्ग के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। और जब आप ये स्पिरिचुअल होता है, दूसरा होता है कि मोरल डिसिप्लिन। मोरल मतलब चीज को देख के समझना, चीज को देख के समझना। जैसे अभी यहाँ पर मेरा केमोज, ये बच्चा है, हल्ला कर रहा है, तो हल्ला कर रहा है तो कोई कोई बोलता है, कोई कोई पास्टर या कोई कोई बच्चा को बाहर ले जाओ बोलता है, लेकिन हम कभी नहीं बोलता कि बच्चा को बाहर ले जाओ। हम ये पेरेंट्स को हम ये बोलता है कि बच्चा ज्यादा हल्ला कर रहा है, दूसरा को डिस्टर्ब कर रहा है, तो माँ अंडरस्टैंडिंग के साथ ले जाओ। दैट्स कॉल्ड मोरल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसको बोलता है मोरल। नहीं तो यहाँ पर पास्टर बच्चा को ले जाओ बोलने से वो यीशु मसीह का वचन को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह भी सब एक समय एक जगह बैठा है, तो बहुत सारा यीशु जो वचन बोल रहा था, बहुत सारा बच्चा है, तो डिसाइपल लोग मुंह ने उसको भगाया था। तो यीशु बोला, डू नॉट रिब्यूक देम। उसको रिब्यूक मत करो, उसको मत डांटो, क्योंकि यही बच्चा स्वर्ग का है बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों हम लोग बच्चा को डांट रहे हैं? पहले मेरा आने पास्टर का एक बात बोला जाए, चला बच्चा को बेड़ा बुदक नहीं करना है। अब आपका बच्चा को अभी से गिरजा आओ का जगह गिरजा मोत आओ के चर्च से बाहर करे तो तोड़ी ना आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चा तो हल्ला करेगा ही है। थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर को देखो जहां पर बच्चा पटर हो सकता है, उसको केयरिंग तो पास्टर तो नहीं कर सकेगा, वो केयरिंग करना मंडली पेरेंट्स का काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर तो उधर जाके आपका बच्चा को नहीं बचाएगा। ऐसे में कभी कभी हम लोग ये मोरल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जिसमें मोरल डिसिप्लिन में क्या बोलता है बोलने से, मोरल डिसिप्लिन में सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। पवित्रता ना, पवित्रता बहुत जरूरी है। और दूसरा है इंटीग्रिटी, ईमानदार। अब ईमानदार वाला व्यक्ति होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरा पिताजी हमको जूत नहीं मारता है, बोलकर गुस्सा करता है। मेरा बाप हमको ऐसा होता है, हम जूत नहीं मारेगा, हमसे नहीं होगा। कुछ ऐसे आर्गुमेंट होने से, कुछ चीज को जूत मारो ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट बोलता है तो ना। तो ये डायरेक्ट कभी कभी आदमी को, मेरा बाप को पसंद नहीं होता तो दूसरा काक पसंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इंटीग्रिटी, ईमानदार। दूसरा क्या है बोलने से, फिर से आता है सेल्फ कंट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा पूरा अभिषेक से भरा है। उन दिनों हम काल का मेरा मैसेज क्या था, सोल भी तो अभिषेक से भरा हुआ था ना, नहीं था, लेकिन उसके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था।
क्योंकि वो परमेश्वर का वर्ड को ओबे नहीं किया, राजा को जिंदा लेकर आए। प्रभु पूरा खत्म करो बोला, वो राजा को जिंदा लेकर आए। मोरल डिसिप्लिन को सिन काप लगी दो। अब कुछ हो रहा है तो, अरे कुछ हो रहा है तो इस चीज को समझना है। अभी किसी का फोन बज रहा है, कभी कभी आदमी फोन को साइलेंस करना भूल जाता है। फोन को कभी कभी साइलेंस करना भूल जाता है, कोई आदमी करेगा बोल के साइलेंस भूल जाता है, ट्रेन बज रहा है तो कोई यहाँ का मुंडा नहीं बोलता है यार ना चर्च में फोन को ऑन करता है। ये बोलना नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको बोलने का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो खुद से अनईजी फील कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि मैं थोड़ा गलती हो गया बोल के, और उसको आप बोल रहा है कि वो कर रहा है। अरे बजो या मोर बजा, वचन को फोकस करो ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि पत्नी से आपको परमेश्वर आशीष नहीं करेगा, ये बात है क्या? तो ये मोरलिटी को होना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जो बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाता है, बस हम सीखने का इच्छा रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो ये बेच हम लोग पहन रहे हैं ना, ये बेच को हम खुद से बनाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बेच हम खुद बनाए, अपना हाथ से बनाया वाला, हर हमेशा हम खरीदता था। तो इस बार आना पास्टर कुछ पेपर ऊपर ले दिया, ऐसे करके कुछ करके हम अभी कंप्यूटर में खुद बनाते हैं, सेंटर में खुद है, कंप्यूटर सब कुछ है यहाँ पर। क्योंकि पर मेरा जीवन में कुछ कमी रह जाओ, चाहे मैं चप्पल 100 रुपया का पीनो, लेकिन प्रभु का काम के लिए इंस्ट्रूमेंट का कमी नहीं होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सब कुछ है, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए